तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक लेसन प्लान देखने वाले हैं। गद्य का लेसन प्लान है ये, कक्षा 8 का, और प्रकरण है हमारा झांसी की रानी। यहाँ पे आप इन्वर्टेड कामा लगा लीजिएगा, मैं लगाना भूल गया हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले किसी भी पाठ योजना में ऊपर हम पाठ योजना संख्या डालते हैं, तो पाठ योजना संख्या आपको डाल लेना है। उसके बाद जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी होगी, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। और उसके बाद आपको दिनांक डाल लेना है, जिस भी दिनांक में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद कक्षा में 8 डाल लीजिएगा, विषय में हिंदी आपको यहाँ पे डालना है। और चक्र यानी कि पीरियड, जिस पीरियड में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं वो पीरियड डाल लीजिएगा। अवधि में आप 40 मिनट डाल लीजिएगा, क्योंकि सामान्यतः हर विद्यालय में 40 मिनट का एक पीरियड होता है। प्रकरण में आपको डालना है झांसी की रानी इन्वर्टेड कामा में। फिर इसके बाद यदि आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता है तो यूट्यूब से आप हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देख कर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। पहला हमारा हो जाएगा, विद्यार्थी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किए गए युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को समझ सकेंगे। तीसरा है, विद्यार्थियों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो सकेगी। वह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अंदर आदर की भावना का विकास हो सकेगा। तो ये तीन विशिष्ट उद्देश्य हमने लिखे हैं। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है सहायक सामग्री का। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, और यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल ले जा रहे हैं तो उसको आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ पे आदि लिखना है। इसके बाद आप अगला हेडिंग डालिएगा पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, विद्यार्थी आज़ादी की लड़ाई में शहीद स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे लिखिएगा, क्योंकि ये पूर्व ज्ञान का जो स्टेटमेंट होता है, ये पूरा हमारा लेसन प्लान क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्लास में जाने पे हो सकता है, तो होंगे लगाइएगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। प्रस्तावना प्रश्न में आपको 3 कॉलम बना लेने हैं। एक क्रमांक संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, और तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसके बाद आपको पहला प्रश्न पूछना है, हमारे देश का नाम क्या है? बच्चे बताएंगे भारत। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछना है, भारत को 15 अगस्त 1947 में क्या मिला था? बच्चे बताएंगे आज़ादी। फिर इसके बाद हम पूछेंगे, आज़ादी दिलाने वाली महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई, रंगाबाई आदि। फिर हम पूछेंगे लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? बच्चे बताएंगे झांसी की। फिर हम बोलेंगे झांसी की रानी लक्ष्मी के बारे में बताइए, तो बच्चे हो जाएंगे मौन। और यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद हम उद्देश्य कथन का हेडिंग डालेंगे, और उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित झांसी की रानी नामक पाठ का अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। और इसके बाद आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम में आपको लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरा कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक क्रिया, और तीसरे कॉलम में आपको लिखना है विद्यार्थी अनुक्रिया। चौथे कॉलम में आपको लिखना है विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद शिक्षण बिंदु में आपको प्रथम अन्विति यहाँ पे लिखना है। प्रथम अन्विति आपका रहेगा, मुंदर बाई ... न दिला पाई खैर। इसमें फिर आप छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। और विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में आप लिखेंगे आदर्श वाचन। फिर इसके नीचे आपको छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखना है, छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करवाएगा। इसके बाद आपको विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है, विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में आपको लिखना है अनुकरण वाचन।
फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालना है काठिन्य निवारण का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा, और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में आपको लिखना है त्रुटि संशोधन विधि, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको कठिन शब्द भी कुछ लिखने हैं, मुंदरबाई डैश युद्ध डैश बिगुल डैश अरुणिमा। फिर इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालेंगे संदर्भ का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में आपको लिखना है व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप प्रसंग का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे इस गद्यांश में झांसी की रानी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप डैश कर देंगे, डैश का मतलब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि वाले कॉलम में भी आपको डैश करना है, यानी व्याख्यान विधि से ही हम आगे शिक्षण कार्य को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको हेडिंग डालना है व्याख्या का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको व्याख्या करना है मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा रानी साहब का साथ एक पल के लिए न छूटने पाए, क्योंकि आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही थी। दूर से दुश्मन के बिगुल की आवाज़ कानों में सुनाई दी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया कि वे दामोदर को पीठ पर बांधे, और बोला कि अगर वो मारी जाती है तो दामोदर को किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा दे। उन्होंने यह भी बोला कि अगर वो मारी जाए तो उनके देह अंग्रेज न छू पाएं। तात्या ने अंग्रेजों के व्यूह रचना पर प्रहार किया। इतना व्याख्या करेंगे। और इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालेंगे कठिन शब्दार्थ। फिर छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतारेंगे या लिखेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य में आपको यह श्यामपट्ट कार्य करना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो एक तरफ हम इसमें शब्द लिखेंगे, एक तरफ अर्थ। तो नवाकर का हो जाएगा झुकाकर, हुजर का हो जाएगा घुड़सवार। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालना है पर्यायवाची शब्द का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश कर दीजिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि विद्यार्थी अपनी कॉपी में उतारेंगे। फिर इसमें श्यामपट्ट कार्य में आप एक तरफ शब्द और एक तरफ पर्यायवाची शब्द लिखिएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है देव, आँख का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र। फिर इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालिएगा विलोम शब्द का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखिएगा छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप डैश बना देंगे, और श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द और एक तरफ विलोम हो जाएगा। नवाकर का हो जाएगा उठाकर, हुजर का हो जाएगा पैदल। फिर इसके बाद एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न भी पूछना होता है। तो शिक्षण बिंदु हमने एक पढ़ाया, तो मतलब एक अनुवृत्ति पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न, फिर द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न। तो एक अनुवृत्ति हमने पढ़ा लिया तो बोधात्मक प्रश्न भी हम पूछेंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में बोधात्मक प्रश्न का हेडिंग डालेंगे, और यहाँ पे हमने 2 बोधात्मक प्रश्न पूछा है, यदि आप चाहें तो 3 पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई ने देशमुख को क्या आदेश दिया। तो बच्चे उत्तर देंगे दामोदर को आज तुम अपनी पीठ पर बांधो। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न होगा अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किसने किया। बच्चे उत्तर देंगे तात्या ने। इसके बाद जो शिक्षक है वो द्वितीय अनुवृत्ति पढ़ाना स्टार्ट करेगा पाठ का। तो शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम द्वितीय अनुवृत्ति का हेडिंग डालेंगे, और उसके अंदर लिखेंगे गत दिवस ... मुस्कुराहट थी। फिर इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय गति आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा।
विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हो जाएगा आदर्श वाचन। फिर इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से आरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे कि विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विधि वाले कॉलम में लिखेंगे अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम हेडिंग डालेंगे काठिन्य निवारण का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा। वो कठिन शब्द कौन से हैं? आक्रमण डैश पलटन डैश ग्वालियर डैश हुजर। और विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि हो जाएगी त्रुटि संशोधन विधि। फिर इसके बाद हम शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में संदर्भ का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया वाले में हम लिख देंगे पूर्ववत, यानी प्रथम अनुमिति में जो संदर्भ था द्वितीय अनुमिति में भी संदर्भ वही हो जाएगा। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग का, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे इस गद्यांश में रानी लक्ष्मी द्वारा लड़ी गई अंतिम युद्ध का वर्णन किया गया है। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में हो जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हम व्याख्या का हेडिंग डालेंगे, और छात्राध्यापक क्रिया वाले में हम व्याख्या करेंगे। लेखक कहते हैं कि पहले दिन के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जिसके कारण अंग्रेज जनरल सावधान और परेशान थे। अंग्रेजों ने अपनी पैदल फौजें पूर्व और दक्षिण दिशा के घने जंगलों में छिपा दी थी, और हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना बनाई। रानी के सैनिकों ने बंदूक का जवाब बंदूक से दिया। रानी के सैनिकों ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करके हुजर सैनिकों को पीछे हटा दिया। रानी के रण कौशल से अंग्रेज जनरल घबरा गए। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप डैश कर देंगे, और विधि में भी आप डैश कर देंगे, यानी पहले जैसा ही वो दोनों रहेगा। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको हेडिंग डालना है कठिन शब्दार्थ का, और छात्राध्यापक वाले क्रिया में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी अपनी कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ आपको शब्द और एक तरफ अर्थ लिखना है। तो नगण्य का हो जाएगा तुच्छ, आवेश का हो जाएगा जोश। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालना है, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश हो जाएगा, और श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द एक तरफ पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नगण्य का हो जाएगा क्षुद्र, आवेश का हो जाएगा गुस्सा। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में हेडिंग डालना है विलोम शब्द का। यहाँ पे देख लीजिए विलोम शब्द लिखा है, तो विलोम शब्द का हेडिंग डालना है, और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश हो जाएगा, और श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम आपको लिखना है। तो नगण्य का हो जाएगा गण्य, आवेश का हो जाएगा शांत। इसके बाद द्वितीय अनुमिति हमने पढ़ा लिया, तो हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक वाले क्रिया में छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में बोधात्मक प्रश्न का हेडिंग डालेंगे, और पहला क्वेश्चन पूछेंगे मरते समय मुंदर के मुख से क्या शब्द निकला। बच्चे उत्तर देंगे बाई साहब मैं मरी। विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अंग्रेज जनरल क्यों सावधान व परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे रानी ने। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में सारांश का। फिर छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है प्रस्तुत पाठ के माध्यम से झांसी की रानी द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए युद्ध का बड़ी ही सजीवतापूर्ण वर्णन किया गया है, जिससे उनकी अगाध वीरता का उल्लेख मिलता है। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में होगा छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है मूल्यांकन प्रश्न का। यहाँ पे हमने मूल्यांकन प्रश्न 2 पूछे हैं, यदि आपकी मर्जी है तो आप 3 या 4 पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पूछा है मुंदरबाई उदास क्यों थी। दूसरा क्वेश्चन है रानी ने दामोदर को अपनी पीठ पर बांधने का आदेश किसे दिया।
रानी ने दामोदर को अपनी पीठ पर बांधने का आदेश किसे दिया। तो श्यामपट्ट, फिर अगला हेडिंग हम डालेंगे श्यामपट्ट सारांश, और इसमें हमने जो भी मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं उसी का उत्तर हमको लिखना है। तो पहला हो जाएगा, मुंदरबाई को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था इसलिए वह उदास थी। और दूसरा हो जाएगा, रानी ने दामोदर को अपनी पीठ पर बांधने का आदेश रामचंद्र देशमुख को दिया था। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि कोई भी पाठ्य योजना के लास्ट में जो हेडिंग होती है वो होता है गृह कार्य का। तो गृह कार्य में आपको लिखना है रानी लक्ष्मीबाई के पराजय के कारणों को संक्षेप में लिखकर लाना है। तो इस प्रकार ये पाठ्य योजना हमारा समाप्त हो जाता है। ये पाठ्य योजना कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको इस लेसन प्लान की पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। अगर आपको वहाँ पे किसी कारणवश इस लेसन प्लान की पीडीएफ प्राप्त नहीं होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पे पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को मांग सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित जितने भी पेपर हैं उसकी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिकल की फाइल्स आपको थर्ड सेमेस्टर में बनानी होती है, लेसन प्लान की फाइल और भी जो एजुकेशनल टूर आपका होता है उससे संबंधित फाइल, तो सारा आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।